अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव केमिकल हैज़र्ड्स। रिएक्टिव केमिकल हैज़र्ड से क्या मुराद है और क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनकी, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनसे बचने के लिए, इन हैज़र्ड से बचने के लिए क्या क्या जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल से मुराद ये है कि तो वो तमाम केमिकल जिनकी दूसरी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव केमिकल्स। ठीक है। ये रिएक्टिव केमिकल्स हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं जो इन तमाम केमिकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पर। जैसे हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं यानी जिसमें तमाम मेडिसिन वगैरह सिंथेसाइज़ की जाती हैं। फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें जो है वो हमारी टेट्रा पैक चीज़ें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो इन सब ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल लेवल पे ये तमाम जो है वो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब भी ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं जिनमें रिएक्टिव केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इसके नतीजे में जो है अगर कोई ना कोई हाई ही जो है वो हमारे पास एनर्जी इवॉल्व हो रही है ज़्यादा क्वांटिटी में या कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी डेंजरस गैस है तो उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो अगर ये जो है वो हम इनको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये तमाम केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टिव केमिकल्स को हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं, फायर यानी आग का लगने का बायस बन सकते हैं, एक्सप्लोजन्स धमाका वगैरह जो है वो इसका बायस बन सकते हैं, कोई डेंजरस गैस लीक हो सकती है जो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ तरह से क्या है डिफरेंट हैज़र्ड्स कॉज कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं रिएक्टिव केमिकल हैज़र्ड्स में। नंबर 1 हमारे पास है कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2 इसका फार्मूला है। कैल्शियम हाइड्राइड एज आ जो है वो डेसिकेंट इस्तेमाल होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। सोडियम लिथियम एजाइड्स होते हैं, एजाइड्स जो है बेसिकली ये हमारे पास नाइट्रोजन N3 होता है। पिक्रिक एसिड है, एलुमिनियम क्लोराइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये तमाम हमारे पास क्या है रिएक्टिव केमिकल हैज़र्ड्स जिनको इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट जो है पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती है। अब अगर इनके क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन कि अगर इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसके लिए क्या जो है वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए जो इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हुए जो है वो अडॉप्ट होने चाहिए। नंबर 1 आप देखें तो वो तमाम जो है हमारे पास केमिकल्स उनको हमने केयरफुली जो है वो हैंडल करना है। ऐसा सबसे पहला रूल ही लैब का होता है कि प्रॉपर जो है आप जो भी हमारा जो है उस हवाले से प्रॉपर सेफ्टी कॉस्ट्यूम वियर करें, ग्लव्स वियर करें, फेस शील्ड वियर की जाती है, जो है सेफ्टी गॉगल्स जिसको हम जो है वो ज़ाहिर हिफाजती आँखों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे पहला काम तो ये है कि हमें उन तमाम केमिकल्स को रिएक्टिव केमिकल्स की हैंडलिंग बहुत केयरफुली करनी है और इन केमिकल्स को बाकी जो है वो केमिकल्स के से अलग रखा जाता है। ज़ाहिर है वो हम केमिकल्स बेटे इतने जो है वो रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही अगर आपने उस केमिकल का अगर बॉटल में है उसका लिड ओपन किया है तो वो इवन मॉइस्चर हमारे एयर के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है ज़रूरी कि इन तमाम केमिकल्स को बाकी स्टोरेज से अलग रखा जाए। नंबर 2 हमारे पास है कि जो है अप्रोप्रिएट मेजर्स शुड बी टेकन बिफोर परफॉर्मिंग द रिएक्शंस। हम रिएक्शन करने लगे हैं, हमें उसके ज़ाहिर एंड रिजल्ट्स तक पता होने चाहिए कि इस रिएक्शन के दौरान जो है वो ये गैस या इतनी हीट इवॉल्व हो सकती है। तो उस हवाले से हमें क्या है पहले ही अप्रोप्रिएट मेजर्स जो है वो डिज़ाइन कर लेनी चाहिए। इसके अलावा यूटिलाइज शील्ड एंड हैवी ग्लव्स। अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ही मेक श्योर किया जाता है कि हम जो है वो शील्ड प्रॉपर वियर करें, ग्लव्स जो है वो नॉर्मल ये नहीं कि आप वियर कर रहे हैं, हैवी ग्लव्स होने चाहिए कि खुदा ना खासा अगर कोई जो है वो केमिकल गिर भी रहा है तो वो हमारी स्किन तक ना पहुँच पाए। मिनिमाइज द क्वान्टिटी रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। बेटे जो है अगर हम केमिस्ट्री लैब की बात करें तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट की क्वांटिटी हम क्लास में भी ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहते हैं कि बहुत छोटे लेवल पे मेजरमेंट्स ली जाती हैं। इवन मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल लेवल पे जाहिर है क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है और वहाँ पर ज़्यादा जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। बट अगर लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो बहुत कम से कम क्वान्टिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। जितनी ग्लास इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली शील्ड करना चाहिए, रैप करना चाहिए विद टेप, ठीक है, ताकि जो है वो अगर हीट वगैरह ज़्यादा इवॉल्व हो रही है तो ग्लास वगैरह भी क्या है उसको टोर
तोड़ अपार्ट या ना हो जाए। देन हमारे पास जो है वो लास्ट पॉइंट है, आफ्टर यूज़ केयरफुली डिस्पोज ऑफ एनी डेंजरस मटेरियल। जो भी अगर कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हुआ है डेंजरस है तो उसको हमें केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए। अगर कोई एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करवाया जाए, ठीक है। एसिड डायरेक्ट जो है वो उसको जो है वो हम पानी में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। कोई ग्लास है तो उसको क्या है, प्रॉपर ग्लास कंटेनर में डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक। ये हमारे पास थी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉर द रिएक्टिव केमिकल हैज़र्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडिएशन हैज़र्ड। उसका नाम बता रहा है रेडिएशंस, और रेडिएशंस आपने बहुत दफ़ा हमने सुनी होती हैं। जैसे आपने एक्सरेज कॉमन हम करवाते हैं फ्रैक्चर वगैरह के दौरान, एक्सरेज होती हैं। इसके अलावा अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा रेज होती हैं। तो ये तमाम रेज जो हैं वो कहाँ से आती हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जिनमें से क्या हो रही होती हैं, रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दी हैं, एक्सरेज हो गई, जो है अल्फ़ा बीटा गैमा रेज वगैरह हो गई हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या हैं, रेडिएशंस हैं जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से प्रोड्यूस होती हैं। अब कोई पर्सन अगर इन रेडिएशन से एक्सपोज हो रहा है तो डेफिनेटली ये रेडिएशंस क्या कॉज कर सकती हैं, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को डैमेज लाइक एक हद से ज़्यादा अगर हम यूज़ कर लें तब है, बट यूजली जैसे हम नॉर्मल एक्सरेज करवाते हैं तो इतना ये कॉज नहीं करता टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा रेडिएशन से कोई पर्सन एक्सपोज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इट मे कॉज द डैमेज टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स होती हैं, वॉमिटिंग कॉज हो सकती है, रेडिएशन बर्न्स यानी स्किन जल सकती है, हेयर लॉस हो जाता है। जैसे हेयर लॉस हमने मोस्ट कॉमनली बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स की, जब कीमोथेरेपी की जाती है, ठीक है, उसमें रेडिएशन ही बॉडी को लगाई जाती हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम सबको पता है कि हेयर लॉस हो जाता है। एंड इसके अलावा अदर रेडिएशन सिंड्रोम होते हैं कि बहुत सारी अलामात का एक ही टाइम पे अपीयर हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम है ये, ठीक है। तो ये यानी तमाम वो जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें रेडिएशंस, जब कोई भी पर्सन रेडिएशन से एक्सपोज होता है तब फेस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सीरियस इंजरीज़ हो जाती हैं। लाइक हमारे लिविंग टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। गैमा रेज जो हैं वो एक्सटर्नल इंजरीज़ कॉज कर सकता है। एक्सटर्नल इंजरी से मुराद है स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। रेडिएशन बर्न्स यानी स्किन को जल सकती है। एक्स रेज जो हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, तो ये जो है वो हमारे इनर टिश्यूज़ को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा लिविंग टिश्यू भी क्या है वो डैमेज हो जाता है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे क्या हैं इनकी। कीप द रेडियो एक्टिव सोर्स शील्डेड। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है तो उसको प्रॉपर शील्ड किया जाए। कंक्रीट में ज़्यादातर इसको स्टोर किया जाता है ताकि इससे रेडिएशंस जो हैं वो बाहर ना निकलें। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द रेडिएशंस, जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए रेडिएशंस को ऐसे एक्सपोज नहीं होना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट है डोजीमीटर, DOSIMETER, डोजीमीटर। ज़्यादातर वो तमाम पर्सनस जो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं उनको डोजीमीटर पहनाया जाता है, तो वो कंटिन्यूसली रीडिंग दे रहा होता है कि इतना इस पर्सन को इतनी रेडिएशंस एक्सपोज हो चुकी हैं, तो वो एक ऑप्टिमम लेवल होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर है उस पर्सन को फ़ौरन जो है वो जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको उससे जो है वो ख़त्म करना चाहिए ताकि एक ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर ना हो। इसके अलावा इनसाइड द वॉल्स एंड सीलिंग्स एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेडिएशन फॉल आउट। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ से रेडिएशंस वगैरह जो है वो हो रही हैं तो अब उसको ज़ाहिर है हमें प्रॉपर जो है वो सीलिंग्स के अंदर जो है वो रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी तक वो रेडिएशंस ना आए। नेवर ऑपरेट द इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूसेस द रेडिएशन विदाउट सफिशिएंट ट्रेनिंग, ठीक है। ज़ाहिर है एक प्रॉपर जो है वो स्टाफ ही रेडिएशन इक्विपमेंट्स को डील करता है। कोई ज़ाहिर है एक आम पर्सन जाके उस जो है वो इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट नहीं कर सकता। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स वियर करनी चाहिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। फेस मास्क वियर करना चाहिए जो है। अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ द मटेरियल विद द बेयर स्किन। बेयर स्किन से मुराद है कि ऐसे नहीं है कि हाथों के ऊपर ग्लव्स नहीं है तो आपने उसको वैसे ही टच कर लिया है, तो ये बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा मॉनिटर द एक्सपोजर टू द रेडिएशन यूजिंग बैजेस। ये जो बैजेस हैं ना, ये मैं आपको वही बता रही थी, डोजीमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो कंटिन्यूसली रेडिएशन को मॉनिटर कर रहा होता है। ओके बेटे, ये आपने अच्छी तरह देख लेना है, दोनों टॉपिक अच्छी तरह तैयार करने हैं, ईजी हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के हवाले से इसको तैयार करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।